वेलकम ऑन द डिवाइन करेज चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन। आई एम गुंजन। कल एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसी से रिलेटेड ये वीडियो भी है। थोड़ा सा इसमें और भी नॉलेज है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ ध्यान के रिगार्डिंग। जो बिगिनर्स हैं और जो भटक रहे हैं अपनी जर्नी में, उनके लिए है। अपने डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, जो डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि वो इधर उधर ना भटके, सीधे डिवाइन से कनेक्ट हो सके। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो अब मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि साधना करने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है जो बिगिनर्स हैं। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया था। उसमें मैंने आपको थोड़ी प्रोटेक्शन वगैरह मुझे देनी थी, आप प्रोटेक्शन लीजिएगा, उसके बाद आप बैठ सकते हैं। क्योंकि जो कमज़ोर सोल होती हैं, जिनके अंदर फियर की एनर्जी होती है, तो क्या होता है कुछ नेगेटिविटी उनको हावी हो जाती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है जो उनको परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ी सी सेफ्टी रख लीजिएगा शुरुआत में। बाकी तो फिर भगवान जब आपके पास आते हैं वो आपको हमेशा सेफ ही रखते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको विश्वास बनाने के लिए ऐसा करना होगा। बाकी आप डिवाइन पे भरोसा पूरा रखें, बाकी वो फालतू चीज़ों पे ना रखें, क्योंकि डिवाइन ही है जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी को बनाया है। वो बस आपका टेस्ट आउट कर लेती हैं और कुछ नहीं, उनका और कोई पर्पज़ नहीं होता। तो आपको जब आप आसन लगाते हैं, आप आसन पर बैठ जाने के बाद में सबसे पहले आपको अपने आसन पर बैठना है। हाथ जोड़कर आपको अपने डिवाइन को याद करना है, गॉड को याद करना है। गॉड को याद करके फिर आप अपने आर्कएंजल्स को याद कर लीजिए। आर्कएंजल्स आपकी मदद करते हैं। 3 बार आर्कएंजल का नाम लीजिए। जो आर्कएंजल में आपको फील होता है कि हाँ आप इनसे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, आप उनको याद कर लीजिए। आर्कएंजल माइकल होते हैं, आर्कएंजल जोफिल होते हैं, आर्कएंजल जेडकिल है, आर्कएंजल सैमुअल हैं, आर्कएंजल गैब्रियल हैं। बहुत सारे आर्कएंजल्स होते हैं, सभी प्योर सोल हैं, सभी आपकी मदद करते हैं। आर्कएंजल यूरियल हैं, आर्कएंजल एरियल हैं, ये सब आपको मदद करते हैं। तो जिनसे भी आपको अच्छा कनेक्शन फील होता है आप उनको याद कर लीजिए। बाकी आपके स्पिरिट गाइड होते हैं, हमेशा ही आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ होते हैं। बचपन से लेके मरते दम तक आपके साथ स्पिरिट गाइड होते हैं। आप अपने स्पिरिट गाइड की प्रोटेक्शन लीजिएगा। आप जब आसन पे बैठते हैं तो आप अपने आप को पहले हाथ जोड़िएगा, अपने स्पिरिट गाइड को याद कीजिएगा कि मेरे स्पिरिट गाइड प्लीज़ आप इस वक्त में मैं ध्यान करने जा रही हूँ और प्लीज़ आप मुझे इस वक्त में प्रोटेक्शन देने की कृपा करें। इस तरीके से प्यार से अपने स्पिरिट गाइड को याद कीजिए। उसके बाद में फिर आप अपने आर्कएंजल को याद कीजिए। आप आर्कएंजल को याद करके इमेजिनेशन में आप अपने चारों तरफ इमेजिन कीजिए कि आपके पास सामने एक तलवार है और जिन आर्कएंजल का नाम लिया आपने, ये उनकी तलवार है। और जैसे कि आर्कएंजल माइकल का जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर से आपके चारों तरफ एक घेरा बन गया है। इतना बड़ा घेरा बना लीजिए जिस घेरे में आप अपने डिवाइन को बुला सके, आपके डिवाइन बैठ सके और आप भी बैठ सके। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपके चारों तरफ दीवार है, दीवार को भूल जाइए। आप सोचिए जब आप बैठ चुके हैं, आंखें बंद करके सोचिए कि पूरी जगह खाली पड़ी है, दीवार कुछ नहीं है, बस नीचे एक हरा सी हरी हरी घास है, उसके ऊपर आपने एक आसन बिछाया हुआ है अपने फेवरेट कलर का, और पूरी जगह खाली है। मतलब कोई दीवार नहीं है, कोई घर नहीं है, खाली जगह है। और आपने चारों तरफ अपनी इमेजिनेशन की पावर से अपनी थर्ड आई पे फोकस करते हुए आपने चारों तरफ एक, जिन भी आर्कएंजल को याद करते हैं उनके कलर से एक घेरा बना लिया है अपने चारों तरफ, धरती पर काट लिया है। एक जैसे कि कर सकते हैं नीचे से आपने एक ब्लू कलर का घेरा बनाया, फिर उसमें क्रॉस साइन लगा दिया, और मतलब ये आर्कएंजल माइकल हैं जो मेरी सुरक्षा करेंगे। उसके बाद फिर बीच में एक थोड़ी कुछ ऊपर की तरफ एक और घेरा बनाया आपने चारों तरफ से अपने आप को कवर करते हुए और इतनी जगह लेते हुए जिसमें आप अपने गॉड को बुलाना चाहते हैं, आर्कएंजल को बुलाना चाहते हैं, वो आकर बैठ सकें। इतना बड़ा घेरा बना लेना है। तो उसके बाद में आपको मान लीजिए आर्कएंजल सैमुअल को याद किया आपने, तो आर्कएंजल सैमुअल का पिंक कलर होता है, आर्कएंजल जोफिल का भी पिंक कलर होता है और येलो कलर भी होता है। तो आप इनसे एक येलो कलर की लाइट की का घेरा बना लीजिए बीच में, ऊपर एक वाइट कलर का घेरा बना सकते हैं। फिर इस तरीके से घेरा बना लीजिए 3, मतलब आपके क्राउन तक। एक हो गया पैरों के पास में, एक हो गया आपके बीच में, मिडिल आपकी बॉडी के बिल्कुल बीच में, और एक हो गया आपके क्राउन पे, मतलब आपके सिर की साइड में। तो 3 घेरे बना लिए आपने।
3 घेरों में आप प्रोटेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स के जो आर्कएंजल है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब आपको विजुलाइज करना है ऊपर से यूनिवर्स में एक बिल्कुल प्योर वाइट कलर की लाइट है, बिल्कुल वाइट है, जो चमक रही है, खूबसूरत सी लाइट, वो ऊपर से आ रही है, आपके सिर के ऊपर गिर रही है। आप जब विजुलाइज करेंगे, आप अपनी आँख मतलब आप अपने ध्यान को लेके जाएंगे, आंखें आपके वहीं रहेंगी, लेकिन आपका जो ध्यान होता है ना, वो धीरे धीरे आपका ध्यान विजुलाइजेशन की जो पावर होती है वो आपकी सर से निकलते हुए आपके यूनिवर्स में जा रही है। यूनिवर्स मतलब आसमान की तरफ आपको ध्यान जा रहा है आपका, और आसमान में आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वाइट कलर की लाइट है, पूरा आसमान उस वाइट लाइट से भरा पड़ा है। उस वाइट लाइट के अंदर को आप जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ आपके भगवान बैठे हुए हैं खूबसूरत से सिंहासन पे। आपके गॉड आपको नजर आएंगे। आपकी जो वाइट लाइट है, आपकी जो सोल है, आप बोलिए कि मेरी सोल गॉड से कनेक्ट हो रही है। ये बात आप 3 बार बोलिए, और जिन गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं उनका नाम ले सकते हैं। तो वो आपको आसमान के अंदर ऊपर आपको विजुलाइज कीजिए कि वहाँ पर बैठे हैं, और आपके अंदर से एक थर्ड आई से एक बिल्कुल वाइट लाइट निकल कर गई यूनिवर्स में, और वो जो गॉड बैठे हैं उनके ओरा, उनके चारों तरफ एक ओरा होता है वाइट, उनके ओरा से कनेक्ट हो गई, वहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। तो अब अपने डिवाइन से आप कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप जो भी कुछ करेंगे वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब भगवान के पास से भी एक वाइट लाइट उसी यूनिवर्स से ऊपर से आई, आपके हेड पे आके गिरी, आपके क्राउन पे गिरी। आपके क्राउन से पूरे क्राउन पे आपकी एक वाइट लाइट बिखर रही है, आपके पूरे शरीर पे बिखरते हुए आपके पूरे शरीर पे फैल गई। बाहर से आपका जो फिजिकल बॉडी है वो पूरी की पूरी वाइट लाइट से कवर हो चुकी है। आपको विजुअलाइजेशन करना है। अब आप वाइट कलर की सोल बन चुकी हैं। आपके अंदर भी वाइट कलर की एनर्जी ऊपर से आ रही है, वो आपके अंदर भर रही है। अब आप पूर्ण रूप से पूरे तरीके से वाइट कलर की एनर्जी से भर चुके हैं। अंदर बाहर सब जगह से आप वाइट कलर के हो चुके हैं। आपको ये विजुलाइज करना है। इतना करने के बाद में अब आप प्रोटेक्ट हैं। आप अपने डिवाइन से हाथ जोड़कर बोलिए कि भगवान मैं ध्यान करने जा रही हूँ, प्लीज़ आप इस पूरे ध्यान का चार्ज लीजिए, और आप इस पूरे ध्यान में आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे ओरा को प्रोटेक्ट कीजिए, और जो भी आप मुझसे कराना चाहें इस सेशन में, इस मेडिटेशन में, जो भी आप मुझे हीलिंग देना चाहें, जो भी गाइडेंस आप मुझे देना चाहें वो प्रदान करें। इस तरीके से प्रण लेके आप उस ध्यान में बैठ जाइए। फिर जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है आपके गॉड से कनेक्ट करने का तरीका, आप विजुलाइज करेंगे, आपको भगवान आपके सामने आ चुके हैं। उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देखिए प्लीज़। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुई है, उसे देखिएगा। ये सब करना है। ये मैंने प्रोटेक्शन का तरीका बताया जो उसमें नहीं बता पाई थी, इसलिए इसमें बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप पहले प्रोटेक्शन ले लीजिएगा। अपने आर्कएंजल को भी विजुलाइज कर सकते हैं, वो भी आपके पास हैं, वो आपको सुन रहे हैं इस तरीके से। तो ये हो गई प्रोटेक्शन आपकी। जब आप ध्यान को पूरा कर लेंगे, जब आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे ध्यान से जाना चाहिए, उठना चाहिए, या आपको कोई बीच में डिस्टर्ब करता है तो आपको उनको गलत तरीके से जवाब नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं और कोई आपको आके ट्रिगर कर रहा है, आपके पापा ने, मम्मी ने, बहन भाई ने, किसी ने आपको पुकार लिया, आवाज़ लगा ली, तो आपको उनको नेगेटिव वे में रिप्लाई नहीं करना है। ये आपके लिए ट्रिगर है, जो जो गॉड आपके सामने बैठे हैं उन्होंने टेस्ट करने के लिए आपको भेजा है। तो आपको अगर आप उनके पास में साथ में नेगेटिव रिएक्ट करेंगे तो ये आपके लिए गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। तो आपके अंदर अगर गुस्सा है, आपको बस वो ट्रिगर इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने इशू को समझ सकें। उस चीज़ से जब आपको कोई बुलाता है, आपके अंदर उससे चिड़चिड़ाहट होती है, जेलसी होती है, एंगर आता है, कौन सा इशू सामने आता है, बस वही आपको लिख लेना है। आपको उस पर फोकस करना है, और फिर आपको उस ध्यान से उठ जाना है, भगवान को प्रणाम करना है, उनको कहना है कि भगवान मेरे अंदर ये इशू निकल कर आया, आप अगले मेडिटेशन में मेरे इस इशू को हील करने की कृपा करें, मदद करें। बस इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने इशू को हील कर सकते हैं। डिवाइन आपको ट्रिगर देंगे, उस ट्रिगर से आपको उनको रिस्पॉन्स नहीं करना है, जो भी बाहर से आपको ट्रिगर दे रहा है, बस अपने इशू को समझना है, उस इशू को लिख लेना है। आपको पता चल गया आपके अंदर कौन सा इशू है। आप उसी तरीके से विजुअलाइजेशन कीजिए, उस तरीके से गॉड से कनेक्ट हुइए। आपको ये इमेजिनेशन, अगले मेडिटेशन में आपको ये इमेजिनेशन करना है। एक पर्ची पे आपने वो एंगर का इशू लिखा हुआ है, वो एंगर का इशू की जो पर्ची है वो आपने उनके चरणों में रख दी है, भगवान के चरणों में। अब ये काम उनका है,
अब आपके एंगर का जो इशू है वो अपने तरीके से उसे हील करेंगे, और जो भी उनका तरीका है बस आप उसे रिसीव कीजिएगा। आप इस जर्नी को इस तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे और आपके जो इशू हैं बहुत ही ईजी वे में और सही तरीके से हील होने शुरू हो जाएंगे। और जो भी समस्या आती है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से कोर्ट से पूछ लीजिए, इस तरीके से वो आपको बताएंगे। आपको कहीं से सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। गॉड आपके साथ हैं। कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट में मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसके लिए जो मैं आपको वक्त दूंगी और जो भी एनर्जी आपको शेयर होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, उसका चार्ज लगेगा। तो उसके चार्ज के लिए मैंने फर्स्ट जो मेडिटेशन, इस तरीके का जो मेडिटेशन है, इसके लिए 222 का प्राइस रखा हुआ है। 222 में ही मैं ये सब कराऊंगी और ये स्टार्टिंग का है, उसके बाद तो आप खुद ही कर लेंगे। तो ये जो मैंने अमाउंट रखा है ये मैंने खुद की वैल्यू के लिए रखा है, क्योंकि मेरे अंदर भी ये इशू था कि मैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग थी मैं, और मैं खुद के बारे में सोचती नहीं थी। मैं अपना फ़ायदा उठाने देती थी लोगों को, तो मैं अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहती हूँ। इसलिए आपकी भी समस्या होती है, मुझे पता है आपकी भी समस्या होती है। इस जर्नी में आके मनी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि आप कोई सेशन को ले सकें। तो ये जो तरीका बताया ये बेस्ट तरीका है, और 222 ही रखा है मैंने फ़िलहाल। तो इसमें बस आपको ये, जब आप इस चीज़ को सीख लेंगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं है, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो पीछे वीडियो में मैंने आपको कोई कुछ बताया था, उसमें मैं अभी तक अपने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो मैं भी अपने थोड़े से इश्यूज़ पे काम कर रही थी और मैं अपने लेसन ले रही थी। और हर किसी के अंदर इश्यूज़ होते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। कोई भी यहाँ पर माना कि पास्ट लाइफ से सीख कर आते हैं, मगर इस लाइफ में बहुत सारे लेसन्स होते हैं, वो लेने ज़रूरी होते हैं। तो आपको प्योर बनना होता है, कोई प्योर होता नहीं है, आपको प्योर बनना होता है। तो आपकी अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, और किसी के सामने आप अपनी कमियों को बता रहे हैं तो हमें उसमें बुरा नहीं लगता, आप क्योंकि हमें पता है हमारी कमियां हैं, हमें पता है हमें अपने ऊपर काम करना है। तो अब अपने कोई बोलेगा कि आपके अंदर एक कमी है, तो हम नॉर्मली उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई हमें पता है हमारे अंदर कमी है, हम अपने ऊपर काम करेंगे। हम उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, पर हमारी सोल को पता है, हम उनसे ट्रिगर भी नहीं होंगे। हमारी ये सिचुएशन आ जाती है, आप ना ग्रो कर लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपने सारे इश्यूज को हील कर लेंगे। डिवाइन आपको ब्लेस करे। आई ऑल्सो ब्लेस यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जब आप अपने इस पूरे मेडिटेशन को करके उठेंगे तो अपने गॉड को, आपके सामने जो बैठे हैं, आप उन्हें इजाज़त दीजिएगा कि आप वो अपनी जगह पर आप जा सकते हैं, या फिर आप उनको बोलिए कि वो आपके दिल में विराजमान हो जाए, आपके हृदय में विराजमान हो जाए। आप फिर विजुलाइज कीजिएगा वो जो गॉड हैं वो वहाँ से उठकर उनकी एनर्जी धीरे धीरे आपके दिल में जा रही है, ये विजुलाइज कीजिएगा। और ये विजुलाइज करके फिर आपको फील होगा कि एक एनर्जी है जो आपके दिल में आ रही है, वो डिवाइन की एनर्जी होती है, वो हमेशा आपके साथ है, प्रोटेक्ट आपको रखेगी हर वक्त। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप उसके बाद में फिर आपको आखिरी विजुलाइजेशन ये करना है, आपको सबको, जिनको भी पुकारा उन सबको थैंक यू बोलना है, और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि प्लीज़ वो आपका ऑरा लॉक कर दें, ठीक है, जिससे कि बाहर की जो एनर्जीज है वो आपको परेशान ना करे, आपकी सोल को परेशान ना करे, या आपके इनर वर्क में बाधा ना बने। तो इस तरीके से आप एक प्रार्थना कर लीजिएगा। और जब आपने बोल दिया है कि गॉड आपका ऑरा लॉक कर दें और आपको प्रोटेक्ट रखें, तो आप विश्वास रखिए वो आपके ऑरा लॉक कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। फिर आप ये सेकंड थॉट मत लाइएगा कि आपके ऑरा लॉक नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब मत लाइएगा, क्योंकि आप विश्वास रखिए, आप जब मेडिटेशन में कुछ बोलते हैं वो सच होता है और आपको वो करना भी होता है। तो आप इस तरीके की कोई प्रॉमिस या आप इस तरीके के प्रण मत लीजिएगा मेडिटेशन में जो आप नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं वही लीजिएगा, क्योंकि मुझसे ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। मेरी सोल की ना जाने कितनी इच्छाएं थी, वो सब इच्छाएं एक एक करके सारी बताती चली गई। मुझे इस तरीके के मेडिटेशन नहीं पता था, ये तो अब मुझे आपके लिए गाइडेंस मिली है, और थोड़ी थोड़ी मैंने खुद के ऊपर ट्राई की थी। तो अब ये उनके लिए गाइडेंस है जिनको अब तरह तरह के मेडिटेशन आ गए हैं,
तो जो भटक जाते हैं तो वो भटके ना, सीधे नॉर्मली डिवाइन से आसान तरीके से कनेक्ट हो सके, बस उनके लिए है। तो चलिए मैं अब इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और आप मुझे बताइएगा जो भी आपकी क्वेश्चन हो, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूँगी। थैंक यू, बाय।